मैं तो कहता हूँ इससे ब्राह्मण नंगा हो गया। हम इनको आरक्षण देंगे, ब्राह्मण को 2.5% देंगे, ठाकुर को 3% दे देंगे, बनिया को भी 3% दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सारी धन दौलत इन्होंने, देश की पूरी धन दौलत इन्होंने लूटी है, पूरे देश का शोषण किया है इन्होंने, आज भी कर रहे हैं। जाति के आधार पर अगर जुल्म है तो जाति के आधार पर धन धरती का बंटवारा भी हो जाना चाहिए इस देश में। ये जो आंकड़े हैं, इससे ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और जो पूंजीवाद है, ये पूरे देश का कांप उठा है। बिहार के जनगणना के, जातिगत जनगणना के आते ही ये ब्राह्मणवाद कांप उठा, सामंतवाद कांप उठा। अब ये बताइए, अब कौन वहाँ ठाकुरों राजपूतों से पिटेगा? बिहार में कोई पिटेगा क्या? इनको मार मार जूते सीधा कर देंगे वहाँ पर। ये SC ST की आबादी 21% है वहाँ पे, 21-22% आबादी SC ST की, SC ST की तो कम है। ये चमार और दुसाद, ये मुसहर वगैरह, यही ज़्यादा हैं। और पूरे देश की तस्वीर कहें तो ब्राह्मण सिर्फ 2.5% है, 2.5%, सिर्फ 3 करोड़ ब्राह्मण हैं, पूरे देश को नचा रहे हैं। इनके हाथ में गलती से सत्ता है। अगर आरक्षण जाति जैसे है ना, हमारा नारा है कि अम्बेडकर समाज पार्टी का नारा, अब धन धरती का हो बंटवारा, तो ये सारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसे अब तय हो जानी चाहिए, झगड़ा खत्म होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यही हिंदू हैं, बाकी हिंदू नहीं हैं। इससे हिंदू एक्सपोज हो गया, हिंदू सिर्फ। और देखिए इसमें जो जनरल का गिनाया है, जनरल में 0.6% कास्ट को लिया गया है, कास्ट को भी जनरल में किया गया है। तो जनरल बोल रहे हैं जी, वो ये नहीं बोला कि वो कास्ट है, 6% कास्ट। अब मैं कास्ट के बारे में आपको बताऊं, कास्ट ब्राह्मण नहीं है, कास्ट क्षत्रिय नहीं है, कास्ट वैश्य वर्ण में भी नहीं आता, और कास्ट अपने आप को शूद्र भी नहीं मानता, शूद्र में भी नहीं है। तो कास्ट तो हिंदू है ही नहीं, कास्ट हिंदू नहीं है, वो अपने आप को हिंदुओं में शामिल कर रहा है, हिंदू मान रहा है, तो तरीके से चला है। तो यहाँ जो जाति की विडम्बना है, और सबसे बड़ी बात है, देश आज़ाद नहीं हुआ, ये सत्ता हस्तांतरण हुआ अंग्रेज़ों से, ये काले अंग्रेज़ों को सत्ता हस्तांतरण हुआ, और सत्ता चली गई। जिन लोगों ने हम शूद्रों पर अछूत बनाकर करीब 2,500 साल से ज़्यादा जुल्म किए, उनके हाथ में सत्ता आ गई, और उनके हाथ में हमारा संविधान आ गया। तो न तो संविधान आज तक इम्प्लीमेंट हुआ, नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल कह के हमारा आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होने दिया। जो सामंतवाद, बिहार का सामंतवाद मशहूर है, तो सामंतवाद इस कदर हावी था, और आबादी उनकी 2.45%। जो ब्राह्मण जो चालबाज है, ब्राह्मण जो शैतानी दिमाग है जो इस देश में, वो ब्राह्मण का है। और ब्राह्मण कितना है? 3.6 पर, बिहार की बात कर रहा हूँ, 3.65%। तो ये जो कुल मिला के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो अपने आप को सवर्ण हिंदू कहते हैं या हिंदू कहें, बाकी तो हिंदू है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, बिहार में हिंदू सिर्फ मतलब 9% के करीब है, 8 कुछ % है। ओबीसी नहीं है क्या हिंदू? ओबीसी हिंदू नहीं है, ओबीसी तो शूद्र हैं जी, मूल्यवासी हैं वो भी। शूद्र भी तो उसी का वर्ण है ना, हिंदू वर्ण का। हिंदू वर्ण क्या, हजारों साल से इन्होंने अपना हिंदू तुम्हारे ऊपर थोपा है, उससे हम अपने आप को हिंदू क्या समझने लगे। वर्ण तो बोला जाता है हिंदुओं का शूद्र। देखिए, अगर हम हिंदू होते, SC ST OBC के लोग अगर हिंदू होते, तो हमें इस देश के धन धरती, शासन प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में बराबर की भागीदारी मिलती। क्या बैकवर्ड को भागीदारी मिली? नहीं मिली। क्या सुल्का सुल्टाई को रिजर्वेशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के बावजूद भी कांग्रेस ने 65 साल राज किया, और 65 साल में कांग्रेस ने नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल क्या की, 60 साल में सॉरी, नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल कर कोटा पूरा नहीं होने दिया, आधा भी कोटा नहीं हुआ हमारा। और उसके बाद में, और OBC के लिए जब आरक्षण की बात आई, मंडल कमीशन के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर आ रहा है, तो उसमें क्रीमी लेयर लगा दी। क्रीमी लेयर का मतलब है जो मतलब जिनकी आमदनी ज़्यादा है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लायक बना सकते हैं, वो क्रीमी लेयर में बाहर हो गया, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगी इसको OBC के आरक्षण के अंतर्गत। और जो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, जो OBC की कैटेगरी में आया, उसकी जो आमदनी कम है, तो बच्चों को अब लायक नहीं बना सकता, उसे नौकरी कौन दे देगा। तो इस तरह से करके बदमाशी पर बदमाशी इनको नहीं हुई, ये संविधान गलत हाथों में गया है। बिहार के आंकड़ों ने, तो ब्राह्मणों को तो मिल गया था EWS 10% कोटा। देखिए, ये मायावती, रामविलास पासवान, इनकी OBC का रिजर्वेशन की बात आई तो रामविलास पासवान बोला नहीं, और आज तक नहीं, मतलब OBC को आरक्षण कहाँ मिल पा रहा, मुश्किल से 9% हुआ है। 1992 में रिपोर्ट आई है, उसके बाद में ना हाँ ना करते हुए मुश्किल से 9%। 27% तो मिल रहा है सर OBC को देश में, 27% तो कहने, उसमें मुस्लिम भी तो शामिल हैं भाई। 27% में मुस्लिम भी, 9% के करीब तो मुस्लिम शामिल हैं, और अभी कोटा कहाँ पूरा हुआ है। 27% तो उनका आरक्षण देने की बात है।
और 27% मिला नहीं है, दिया नहीं गया उनको। अभी मुश्किल से टोटल मिला के, टोटल ओबीसी को मिला के मात्र 9% हुआ है। लेकिन जो बिहार में आंकड़े आए हैं ओबीसी के, वो तो 60 से ऊपर बैठ रहे हैं। हाँ, 63% हो रहा है ना, 63% बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, इस तरह से वो वहाँ उन्होंने कैटेगरी कर दी। ओबीसी इन आंकड़ों को देखकर कुछ क्या मांग करेगा आरक्षण की अपनी धनधरती में जो अधिकार की? आरक्षण की मांग करने से कुछ नहीं होगा। अगर इन 76 सालों में शुरू टाइप का कोटा पूरा नहीं हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बावजूद भी बैकवर्ड में के उसमें क्रीमी लेयर लगा के बैकवर्ड का आरक्षण ये साथ दिया और साथ छीन लिया, तो इनसे उम्मीद नहीं है। अब तो बैकवर्ड को ये सिर्फ देश, ये बिहार के आंकड़े नहीं हैं, ये लगभग पूरी तस्वीर पूरे देश की है। इसके आधार पर हम पूरे देश की तस्वीर मानते हैं। 1931 के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुई। मेरे पास 1881 के, उससे पहले सारी जाति के आधार पर जनगणना होती थी। इंग्लिश पीरियड में जाति के आधार पर जनगणना होती थी, और उस जाति की जनगणना के आधार पर जो जातियां 1 लाख से ऊपर थीं, 1 लाख से ऊपर जो जातियां होती थीं, उसकी मेरे पास लिस्ट है। उसमें चमार जाति, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार पे अभी आता हूँ, पूरे देश में चमार एक करीब मतलब एक 1.5 लाख से मतलब उस समय 1.5 करोड़ से ज़्यादा थे। दूसरे नंबर पर ग्वाला अहीर, वो 46%। तो इस देश में जो सबसे जाति है, बड़ी बड़ी जाति है गिनती के आधार पर, वो चमार या जो भी कहें। और उसके बाद में जो दूसरे नंबर की जाति है, जो दूसरे नंबर यादव है, यादव कहें, यादव की अलग थी और ग्वाला की अलग थी, वो भी करीब 1 करोड़ के करीब बैठते हैं, थोड़ा सा कम है 1 करोड़ से। तो 1.5 करोड़ करीब तो अकेला चमार। दूसरे नंबर पर अगर हम ले लें यादव, इसको यादव तो उस समय होते नहीं थे, तो अहीर और ग्वाला को अगर कंबाइन कर दें तो वो लगभग 1 करोड़। ये 2 जातियाँ ये पूरे देश में, चरवाहा पूरे देश में होते थे, ग्वाले पूरे देश में होते थे। अब ये जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, हाँ नाना करते हुए, पहले हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर बाद में रोक शायद सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट के बड़ी बेंच ने खोली। उसको खुलने के बाद में इससे जो जनसंख्या का जनगणना हुई है उसमें, उसको भी ये मीडिया है, ये हरामखोर मीडिया जो जैसे डॉगी मीडिया में कहता हूँ, वो उसे सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, जनगणना नहीं बता रहा, जबकि जातिगत जनगणना हुई है बिहार में। और जो भी है उसके आधार पर सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ सामंतवाद बहुत बड़े पैमाने पर हावी है। और सामंतवादियों की तादाद कितनी है? 3.45%, जो अपने आप को राजपूत कहते हैं। राजपूत का मतलब है राजा की नाजायज औलाद, वो जायज औलाद नहीं है। जायज औलाद तो क्या होता, जब राजा की शादी होती थी, इससे रिलेटेड है, जब राजा की शादी होती तो रानी से शादी होके आई, और रानी के साथ में हजारों, जैसा लिखा है उन्होंने किताबों में कि हजारों नौकरानियाँ भी आती थी, बानियाँ भी आती थी। तो राजा तो रानी से भी बच्चे पैदा कर रहा है, रानी और नौकरानियों के साथ कर रहा है। तो जो रानी से पैदा हुआ वो युवराज कहा गया, उसको राजगद्दी का मालिक कहा गया, जो असली बेटा राजा का। और जो नकली बेटा थे, नौकरानियों और बानियों से पैदा हुए, इनको कहाँ ले जाएँ? सबको तो राजा नहीं बना सकते, तो उनको करने के लिए उनको राजपूत नाम दे दिया। जैसे हरिजन गाली है, जिसके बाप का पता ना हो तो वो हरिजन गाली होगी, एक जो सुलकास्ट और सुलटाप के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। कि इनका जो, इसमें रामायण में भी उसका उल्लेख निकलता है कि जो इनका जो ब्राह्मण था परशुराम, जिसे भगवान कहते हैं, वो पता नहीं उनके 9 अवतारों में शामिल है क्या है। तो जब परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार धरती को छत्री विहीन किया, गर्भवती छत्राणियों को दौड़ा के मारा, जिससे कि किसी क्षत्रिय को जन्म दे दें, कोई अधिकार का आंदोलन नहीं करना, सत्ता से कम पे समझौता नहीं होना चाहिए। हम SC ST और OBC के भाइयों को मिलके, और मुसलमान भी देखिए, मुसलमान इसमें आए हैं 17%, बिहार में मुस्लिम 17% है। दूसरा तो ज़्यादा नहीं है, 1-1.5% के करीब है। वो लगभग 17% मुसलमान, 63% बैकवर्ड क्लास, ये करीब 80% हो गया है 63 और करीब 70-80% के करीब हो गया। तो और बाकी इनको अधिकार क्यों नहीं मिले, आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है इस लेवल पर जितनी इनकी जनसंख्या है? अगर आप दुश्मन से क्या उम्मीद करेंगे? दुश्मन आपको क्या देगा? ये जो जिन सवर्णों ने मतलब हजारों साल तक जुल्म किए हैं, हमें शूद्र बनाकर, OBC को शूद्र कहते हैं, टचेबल, और हम अनटचेबल, SC ST अनटचेबल, और शूद्र वो टचेबल शूद्र हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो सेक्रेटरी हैं केंद्र में, उनमें केवल 3 है OBC, उसको भी अभी याद आई है।
देखिए उससे अब याद आई है, मेरी पहली बार इससे मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से, मैन टू मैन हुई थी। तो उसने पूछा कि भाई हमें जो शेड्यूल कास्ट हमसे अलग हो गया है वो कैसे वापस मिला है। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप ऐसा करो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो पट्टे दिए गए थे ये दलितों को, वो पट्टे वापस करवा दो। उस समय सरकार थी उनकी, 2006 की बात कर रहा हूँ, सरकार थी। तो बोले कि इससे तो हमारा सवर्ण नाराज हो जाएगा। उसे सवर्णों की चिंता है, जो 8-9% सवर्ण हैं इस देश में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसकी चिंता है उसको, राहुल गांधी को। ये बकवास करता है। जब ये दानिश को वहाँ गालियाँ दी गई तो इसके कांग्रेस के सांसद बैठे होते, एक भी सांसद नहीं बोला, और ये ड्रामा करने के लिए उसके दानिश के घर पर चला गया। तो ये सारा सवर्ण एक है, ये एनडीए है, वो तो नंबर 1 के सवर्णों का, और इंडिया पर भी इनका कब्जा है। तो इसलिए हम लोगों ने SC ST OBC के लोगों ने भारत बनाया है, और निश्चित तौर से भारत की चर्चा बढ़ रही है। और हमें सत्ता से कम पे समझौता नहीं। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोग मिलकर, मुस्लिम मिलकर, इस देश का मुस्लिम बहुत सिख ईसाई मिलकर, सत्ता से कम पे कोई समझौता नहीं होगा। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण बाहर मिला है। हमें तो 22%, 22.5% 1950 में मिल गया ना, संविधान लागू होते ही। तो इसका मतलब हमारी 22.5% थी। लेकिन अगर उस जनसंख्या को अगर उस चक्रवृद्धि ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो जनसंख्या बढ़ती है, अगर उसको किया जाए तो कहीं भी पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, जैसे कि पंजाब में करीब 35% शेड्यूल कास्ट है, पंजाब में 35% के करीब शेड्यूल कास्ट है, और नॉर्थ ईस्ट में उसमें शेड्यूल ट्राइब मतलब 95% तक है। तो ये टोटल मिला के अब इस समय SC ST की आबादी कहीं भी 30%, 25-30% के बीच में। अगर ये तीनों अपने बाप की औलादें, तो एक मुसलमान को ऐसा बता दें इनकी 4 बीवी और 40 बच्चे हों, एक घर ऐसा बता दें जिसमें हो। और जहाँ तक 3 तलाक नहीं होने चाहिए थे, 4 तलाक की बात करनी चाहिए थी। 3 तो ब्राह्मणों ने अपनी बेटियाँ दी दरबारी बनने के लिए, क्षत्रियों ने जो सिपा सालार बनने के लिए उन्होंने अपनी बेटियाँ दी, बनियों ने अपना उनका व्यापार कायम रहे, उन्होंने अपनी बेटियाँ दी। 3 तो इनकी हो गई। तो उनके तलाक की तो बात कर रहे हैं। ये 3 तलाक, मोदी के 3 तलाक का मतलब है कि ठाकुर ब्राह्मण बनियों की लड़कियों को मतलब बेइज्जत न किया जाए। ये सारा है। अब OBC की बड़ी संख्या है, 50% से ज़्यादा तो पूरे देश में है, ये पक्की बात है। तो 50% आबादी और करीब 25-30% हम भी ये 80% हो गए, 20% के करीब मुस्लिम बहुत सिख ईसाई हैं, हम 90% आबादी हैं। जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा बहुत बड़े नेता हो गए हैं बिहार के, जिनको गोली मार दी, किसी ब्राह्मण DSP ने गोली मार दी थी। तो वो जगदेव बाबू का नारा था कि 90 में 10 भाग इनका 10 हैं और हम 90 हैं। 90 वालों को अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, SC ST OBC को आरक्षण नहीं चाहिए, मुस्लिम को आरक्षण नहीं चाहिए। हमें सत्ता से कम पर समझौता नहीं करना है। और यही आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों से हम लोगों के हौसले बुलंद हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इन सभी हिंदुओं को, ये लड़ाई यहाँ जातिगत लड़ाई है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है। हमें पार्टी के नाम पर गुमराह किया जाता है। जाति सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। अब सवर्ण हिंदू 10% से भी कम है इस देश में, लगा सकते हैं अंदाज। तो हमें सत्ता से कम पर समझौता नहीं, अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण हम इनको देंगे सत्ता में आकर।